जैसे ही यूएस यानी अमेरिका ने पारस्परिक टैरिफ की ऐलान किया है, पूरी दुनिया में ट्रेड वार हो गया है। भारत के ऊपर 26% टैरिफ लगाया है, टैरिफ चार्ज लगाया है अमेरिका ने। ट्रंप ने अपने टैरिफ वार को एक आजादी करार दिया है कि अमेरिका आज से आजाद हो जाएगा। 2 अप्रैल लिबरल डे के रूप में जाना जाएगा। ट्रंप ने ये कहा है कि हमें जरूरत इसलिए पड़ रही है टैरिफ लगाने की, क्योंकि दुनिया भर के जितने भी देश हैं अमेरिका के ऊपर खुलकर टैरिफ लगा रहे हैं। हमने बिल्कुल भी टैरिफ नहीं लगाया है। इससे पहले जो भी सरकारें थी टैरिफ का नाम ही नहीं लेती थी, जिसकी वजह से अमेरिका में बहुत घाटा हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। और 1891 से लेकर के 2021 तक का जो चार्ट आप देख रहे हैं, उसमें टैरिफ के नाम पर अमेरिका का जो ग्राफ है नीचे की ओर है। जैसे ही 2021 आती है, 2021 आते ही टैरिफ का जो ग्राफ आप देख पा रहे हैं एकाएक ऊंचाइयों को छू रहा है। तो ट्रंप का ये डिसीजन इसलिए बताया है कि दुनिया भर के जो भी देश हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, हम भी टैरिफ लगाएंगे। तो रेसिप्रोकल टैरिफ का नाम दिया है। रेसिप्रोकल टैरिफ ये होता है कि ट्रंप ने कहा है कि जो भी देश हमारे ऊपर टैरिफ चार्ज लगा रहा है, हम उतना ही चार्ज हम लगाएंगे। कोई भी देश हो, या उससे ज्यादा लगा सकते हैं या उतना ही लगाएंगे। जब ये बराबरी का एक लेवल हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल टैरिफ बोला है। और एक बेसलाइन टैरिफ भी लगा है। बेसलाइन टैरिफ का मतलब ये होता है कि दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी वस्तु अमेरिका में पहुंचती है, निर्यात होती है, अमेरिका आयात करता है, तो जैसे ही एंट्री करेगी अमेरिका में 10% उस पर टैरिफ चार्ज लग जाएगा। कुछ भी हो, वो तो कोई भी वस्तु हो, इसलिए उसको बेसलाइन टैरिफ बोला है। रेसिप्रोकल टैरिफ आप समझ चुके होंगे कि रेसिप्रोकल टैरिफ वही है कि जितना चार्ज अमेरिका लगाएगा उतना ही चार्ज दूसरे देश लगा रहे होंगे, उतना ही चार्ज अमेरिका लगाने वाला है। इसको बराबरी का एक लेवल बताया गया है। इसको रेसिप्रोकल टैरिफ बोला गया है। लेकिन जो ट्रंप ने टैरिफ लगाते समय एक चार्ट लिया था जिसमें दुनिया भर के देश जो टैरिफ अमेरिका के ऊपर लगाते हैं, उस चार्ट में बताते हुए ट्रंप ने बोला है कि जो भी अभी देश हमारे ऊपर टैरिफ चार्ज लगा रहे हैं उनका हम अभी आधा लगा रहे हैं, हम पूरा नहीं लगाने जा रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, इन्होंने 67% टैरिफ लगाया है अमेरिका के ऊपर, तो उसको 34% टैरिफ दिया है। और भारत 52% लगाता है टैरिफ चार्ज अमेरिका के ऊपर, तो भारत को दिया है 26% का। ऐसे ही अन्य देश हैं, उसको हम एक शीट के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। और यूरोपियन यूनियन 39% टैरिफ लगाता है अमेरिका के ऊपर, तो उसने उसको 20% लगाया है। ताइवान 64% लगाता है। ताइवान जो लगाता है 64%, तो 32% ताइवान के लिए टैरिफ चार्ज लगाया है। और यहाँ पर हम बात करें वियतनाम, वियतनाम लगाता है 90%, तो वियतनाम के लिए दिया है 46% टैरिफ। इंडिया 52% लगाता है, जिसके लिए 26% टैरिफ लगाया इंडिया। जो ट्रंप ने कहा है कि अभी मोदी जी से हमारी मुलाकात हुई थी, मोदी जी हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन वो हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। 52% टैरिफ लगाते हैं, जबकि हम नाम मात्र कुछ भी टैरिफ नहीं लगाते हैं, लेकिन अब हम नहीं सहेंगे, हमें भी टैरिफ लगाने के लिए मजबूर हैं। तो 26% टैरिफ लगाया है अमेरिका ने। अब भारत भी सोचने पर मजबूर है कि 52% से और ज्यादा टैरिफ लगाया जाए। टैरिफ आखिरकार होता क्या है? जैसे कि कोई भी देश हो, उन दोनों देशों के बीच में सीमा शुल्क को ही टैरिफ कहा जाता है। जैसे अमेरिका ने भारत से कोई वस्तु को आयात की है चीज, तो उस पर जो टैरिफ चार्ज लगेगा वो 26% रहेगा। जो 100 रुपए की चीज है, उस पर यदि अमेरिका में उस चीज को, वहां अमेरिका के लोगों ने वहां पे उसको आयात किया है, तो उस पे 26% टैरिफ लगाया जाएगा। यानी 126 रुपए में वही चीज मिलेगी। जो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग होगी, अमेरिका में ही जो चीज बनेगी, वो 100 रुपए में मिलेगी। लेकिन भारत से जो आयात की गई वस्तु है, वो उसी चीज को, उसी चीज के लिए, उसी वस्तु के लिए 126 रुपए अमेरिका की ही जनता को देने पड़ेंगे। यानी नुकसान तो उसी का होगा, अमेरिका की जनता का। यदि भारत से उस वस्तु को मंगा रही है तो 126 रुपए में मिलेगी वही वस्तु, और यदि अमेरिका में बन रही है वही वस्तु, तो अमेरिका में यदि वो अमेरिका से ही खरीद रही है, वहीं का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वो 100 रुपए में मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इससे जो आयात की जो चीजें हैं, आयात पर नुकसान पड़ने वाला है भारत के ऊपर या कोई भी देश के ऊपर। टैरिफ का मतलब ये होता है। तो इसीलिए ट्रंप ने बोला है कि हमें टैरिफ लगाने से
आज हमारे अमेरिका की आजादी का ये दिन है, घोषणा करते हुए कहा। क्यों कहा? क्योंकि इसमें 4-5 से ऐसे कारण बताए हैं कि टैरिफ लगाने से अमेरिका को क्या-क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहले फायदा तो ये बताया कि मैन्युफैक्चरिंग जो रहेगी, जो जो भी उत्पादन होंगे, अमेरिका में जो लोकल उत्पादन होंगे अमेरिका के द्वारा, कारखानों के द्वारा, वो रिबिल्ड किए जाएंगे। उसमें क्या देखें, ग्रोथ देखने को मिलेगी, अच्छा रहेगा। नेशनल सिक्योरिटी भी सुरक्षित रहेगी। जो चीजें जैसे जॉब्स की बात करें, मिलियंस जॉब क्रिएट होंगी इसके द्वारा। तो ये 3-4 चीजें ऐसी बताई हैं कि अमेरिका में टैरिफ लगाने से डोनाल्ड ट्रंप ने कि यहाँ पर जॉब्स क्रिएट होंगी, मैन्युफैक्चरिंग रिबिल्ड होंगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी जो रिबिल्ड होंगी, और नेशनल सिक्योरिटी, 3-4 चीजें ऐसी बताई हैं, इससे फायदा हो। लेकिन ग्लोबल रिएक्शन इसके ऊपर क्या आया है टैरिफ के ऊपर? तो ग्लोबल रिएक्शन के बारे में हम बात करते हैं कि अन्य देशों ने जो कहा है अमेरिका के बारे में, ये टैरिफ अचानक लगाने के कारण, तो क्या इस पे रिएक्शन दिया है कि यूरोपियन यूनियन ने इसके लिए कहा है कि ये डब्ल्यूटीओ के जो रूल्स है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल है, इससे वायलेंस होता है। और यूके ने कहा है, यूनाइटेड किंगडम ने कहा है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा इसमें, है ना, लॉन्ग टर्म इसमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि इलॉजिकल है और ये अनफ्रेंडली है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इलॉजिकल और अनफ्रेंडली बताया ऑस्ट्रेलिया ने। तो ये अलग अलग रिएक्शन दिए हैं, ग्लोबल रिएक्शन जो रहे अन्य देशों के इस टैरिफ के ऊपर अमेरिका के, जो ठीक ऑस्ट्रेलिया यही कह रहा है कि इलॉजिकल है और अनफ्रेंडली है, ऐसा टैरिफ नहीं लगाना चाहिए था। जबकि इसका ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया पर टैरिफ अमेरिका 10% लगाया है, और ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका पर 10% का टैरिफ लगाया है, तो अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया पर भी 10% का टैरिफ लगाया है। अभी इस पे इम्पैक्ट कौन कौन से सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ सकता है? जैसे कि ऑटोमेटिव पर, जितने भी कार्स हैं, बस हैं, या आपकी व्हीकल्स, बाइक है, जो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होंगी, इन पर इफेक्ट पड़ेगा। इस सेक्टर पर एग्रीकल्चर पर भी इफेक्ट पड़ेगा, टेक्नोलॉजी पर इफेक्ट पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा। जो आपको हमने ग्राफ बताया 1891 से लेकर आए थे, वो लगातार आप 2021 तक देख सकते हैं, बिल्कुल डाउन नीचे की ओर है। लेकिन इस ग्राफ में आप देख सकते हो 2021 में ही ये ग्राफ अचानक वृद्धि हुई है, इसमें 35% तक की वृद्धि हो गई है। जो ट्रंप की सरकार आने से, इससे पहले जो सरकारें थी वो टैरिफ पर ध्यान नहीं दे रही थी, इतना टैरिफ नहीं लगा रही थी। इसीलिए ट्रंप ने बोला है कि हम आज आजाद हो चुके हैं और हमें इस दिन को 2 अप्रैल को लिबरल डे के रूप में मनाना चाहिए, और हम मनाएंगे भी। जो भारत में 3 अप्रैल था, लेकिन अमेरिका में वो 2 अप्रैल का दिन था, उसको लिबरल डे के रूप में बताया है ट्रंप ने। बेसलाइन टैरिफ मैंने बात की है, बेसलाइन टैरिफ वही होगा कि दुनिया की कोई भी चीज यदि अमेरिका में एंट्री करती है तो उस पर 10% टैरिफ लग जाएगा, टैरिफ चार्ज लग जाएगा, उसको बेसलाइन टैरिफ बोला है। ऑटो इंडस्ट्री फोकस 25% टैरिफ लगाया है। इससे पहले जो अमेरिका लगाता था 2.4% टैरिफ लगाता था, अब इस पे ऑटो इंडस्ट्री फोकस जो 25% टैरिफ लगाने की बात की गई है। तो ये था टैरिफ, जो दुनिया भर में इसी के बारे में चीजें चल रही हैं। ट्रेड वार हो सकता है, चाइना अब भारत से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है कि हम आपसे आयात करेंगे, क्योंकि जो अमेरिका और चाइना का जो बीच में टैरिफ वार छिड़ गया है, जैसे कि अमेरिका ने इससे पहले भी चाइना के ऊपर 20% टैरिफ लगा दिया था, अब अभी हाल में 34% टैरिफ लगाया है, तो टोटल मिलाकर के 54% टैरिफ हो गया है। अब अमेरिका से रुख अलग करके चाइना भारत से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, और आयात करने के लिए बात कर रहा है कि हम चाइना और भारत में अच्छे संपर्क बनाए और भारत से चीजों का आयात करें। इस प्रकार की चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन होता क्या है आगे देखेंगे। तो ये थी चीजें जो ट्रंप की पॉलिसी है टैरिफ को लेकर के, और लगातार चर्चाओं में है।